लव धर्मा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। अभी 1 मिनट बाद जो आप वीडियो देखेंगे, ये लव धर्मा पे या जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे सखा के, उन सबसे अलग है, बिल्कुल अलग। सखा की पाठशाला से जो जुड़े हैं उन्होंने तो इसका स्वाद चखा ही था। और ये वीडियो इतना खास है, ये सेशन जो हुआ था वो इतना खास है कि हम आप सभी से शेयर करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। धर्म की राह पे या ध्यान के मार्ग पे जितने भी आप में से देखने सुनने वाले हैं, ये आप सभी के काम आने वाला है। गुरु को आपने गुरु के रूप में तो देखा ही है, लेकिन सखा का साधक रूप कैसा रहा था जब वो साधक थे, या ये कहें कि कैसे वो पागलपन था उनके अंदर इस राह पे आने के बाद या राह पे आने से पहले। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए यही कहूँगी आप सभी से कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच में आपने रोका या एंड तक नहीं देखा तो आप वो पूरा भाव, वो पूरी कीमती बातें जो आपके लिए बहुत आगे काम आ सकती हैं, वो आप चूक जाएंगे। यूँ तो हम जूम पे होने वाली सखा की पाठशाला के सारे सेशंस नहीं शेयर करते हैं, और मुश्किल ही है कि हम आप सभी से शेयर कर पाएँ। उनमें से ये एक वीडियो जो आप देखेंगे, ये एक छोटी सी झलक है कि किस स्तर पे जाके सखा की पाठशाला में बातचीत हो रही है। जितने भी मेंबर्स हमारे जुड़े हुए हैं पाठशाला में, वो केवल मेंबर्स ही नहीं, इस पाठशाला परिवार का हिस्सा है बहुत गहरा, क्योंकि वो सखा के उस गहरे रूप को देख रहे हैं जो किसी ने भी नहीं देखा। तो देखिए एक झलक इस वीडियो में, और अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। और आप भी अगर जुड़ना चाहें पाठशाला से तो जुड़ सकते हैं। नमस्कार। प्रणाम। सभी लोग अपने को फुर्सत में ले आए हैं। हाँ जी। प्रणाम सका जी। जी देखिए, आज कोई प्रश्न नहीं है, आज कुछ और है। और मैं थोड़ा सा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। छोड़ दो, जन्मदिन गुजर गया, आज जन्मदिन गुजर गया, भूल जाओ बात को। मैं कल भी आ सकता था आप लोगों की बहुत सारी बधाइयां लेने, मैं नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए बधाइयां, है ना। हमारे लिए बधाई दे रहे हैं हम सब। हाँ, अभी जिस लिए बधाई है आज वही दिन है। आज बताऊंगा कि क्यों बधाई देनी है, ठीक है। आज बधाई देने के कारण को समझो। थोड़ी सी कुछ बातें कहूंगा, पहले आवाज बंद करते हैं बेटी सभी की। आप सभी लोगों को एक बात बहुत स्पष्ट आज कर देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो सेशन है ये मेरे ऊपर एक दबाव है, मुझसे कुछ कहलवाना चाहता था नेचर। आज बहुत प्रेशर आया और मैं ये प्रेशर दिन से फील कर रहा हूं। ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, ज़्यादातर मैं बैठता हूं और तभी शुरू हो जाता हूं, लेकिन ये चीज़ तो ऐसी है, मुझे दिन से ही बहुत तेज धक्का आ गया कि आज तुम्हें ये बात कह देनी है। तो मेरे ढंग थोड़े अलग होते हैं, कहूँगा तो मैं अपने ही ढंग से, भले ही प्रेशर मुझ पे कुछ भी हो। तो ये जो आज मैं बात कह रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि धर्म जगत पे 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक साधक, एक शिष्य, एक गुरु। साधक की अपनी स्थितियां होती हैं, शिष्य की अपनी स्थितियां होती हैं, गुरु की अपनी होती हैं। लेकिन एक चीज़ होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, और वो जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम कोई ऊर्जा नाम दे लें, वो इन सब के तीनों के बीच में अपना काम करती है। यानी कि एक साधक जो भी संसार में अटका हुआ है, पूरे तरीके से फंसा हुआ है, उसमें भी वो काम करती है, और शिष्य में भी काम करती है, गुरु में भी वो काम करती है। और कैसे वो धागा तीनों से अपना अपना काम कराता है,
आज थोड़ी इस संबंध में कुछ चर्चा, कुछ बातें हैं, लेकिन ये चर्चा और बातें अगर मैं केवल शाब्दिक करूंगा, अगर मैं केवल आपको शब्दों से समझाऊंगा, तो आपके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा, कोई भी रूपांतरण नहीं। कहते हैं कि दृष्टि बदलती है, सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदले अगर तो सृष्टि बदल जाती है, लेकिन ये दृष्टि बदलेगी कैसे? देखने का ढंग कैसे बदलेगा? देखने का ढंग बदल जाएगा आपका कि आप मेरी बातें सुनते रहो, बहुत लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, ऐसे बदलाहट तो नहीं आती। तो आज मैं चाहता हूं कि आपकी दृष्टि बदलने पे काम करूं, और वो दृष्टि बदलने का मेरा अपना ढंग है। देखो, आज सुबह हमारे बीच चर्चा चल रही थी, यहां नियति बैठी कुछ बात कह रही थी। तो बात ऐसी थी कि उसने बताया कि उसके घर में बड़ों की इज्जत करना जो है, कि बड़ों को पहले भोजन लगाओ, ऐसा एक संस्कार दिया गया था। तो अपने घर में वो बड़ों को भोजन पहले लगाती थी, बाद में छोटे लोग खाते थे, बच्चे खाते थे, ऐसा एक उसको आदत थी। लेकिन उसको कभी बताया नहीं गया था कि ये पहले बड़ों को भोजन लगाना चाहिए, फिर छोटों को खाना चाहिए। फिर अपनी ससुराल पहुंची शादी होके, तो वहां पे पता लगा कि अपने आप के लिए पहले भोजन लगा लिया, क्योंकि वो बात वहीं तक रहेगी, घर तक, घर में आदत के रूप में थी, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य नहीं बताया गया था। सिर्फ विजन को क्लियर ना कर देना हमारे भटकने का कारण बन जाता है। जो भी विजन है, जितना क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, उतना ही हम कम भटकेंगे। ऐसे ही हमारे साथ हुआ, हमारे इमोशन के साथ एक बहुत बड़ा बलात्कार हुआ। हम सब इमोशनल हैं, हम सब जितने यहां बैठे हैं, हम सब इमोशनल लोग हैं, और एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम जीते हैं। मैटर के जगत में प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, वहां पे हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने गणित का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसके आगे हम सब इमोशन के पुतले हैं, हम सब इमोशनल हैं। और इमोशनल होना परमात्मा की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम भी हो सकता है। लेकिन इमोशन को अगर भटका दिया जाए, तो यही इमोशन प्रेमिका की तलाश, अच्छे दोस्त की तलाश, अच्छे रिश्तों की तलाश की तरफ भाग खड़ा होता है। यानी कि आपका इमोशन जो परमात्मा से मिलने का कारण और आपके पूरे जीवन को अच्छे संबंधों से भर देने का कारण बनता, वही इमोशन एक गलत ट्रैक पे जाने के कारण एक लड़के को एक लड़की की तलाश, एक लड़की को एक लड़के की तलाश की तरफ लग गया, और पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। तो आज मैं आपके इमोशंस को एक सही ट्रैक देने के लिए काम करना चाहता हूं, आपके विजन को चेंज करना चाहता हूं। आपको पता है कि पिछले 100 सालों में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसने आपके जीवन में इमोशन को अचानक रिलेशनशिप की तरफ धक्का दिया। और वो घटना थी फिल्में, वो घटना थी गाने। फिल्म के जितने गाने होते हैं, वो सारे गाने जिन्होंने लिखे हैं, वो लिखने के कारण तो परमात्मा रहा। इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी कवि के हृदय से निकलता हो और परमात्मा की तरफ ना जाता हो। लेकिन एक कवि की तरफ से निकलने वाली घटना जब गुजरती है संसार में डायरेक्टरों के हाथ से, तो कमर्शियल मजबूरी के कारण उन्हें वो चीजों को एक सौंदर्य देना पड़ता है। इसको मैं बोलता हूं कि सांख्य को काव्य देना पड़ता है। तो उस सांख्य को काव्य देने के कारण वही गाने जो कि परमात्मा के लिए गाए गए थे, या एक साधक के लिए, या एक गुरु के लिए, या एक अलग तरीके की स्थिति के लिए गाए गए थे, वहां पे एक लड़का लड़की आ जाता है, और वो लड़का लड़की झाड़ियों के पीछे क्या कर रहा है, कहीं पे कुछ साड़ियों के पीछे कर रहा है, चोली के पीछे कर रहा है, न जाने फिर क्या क्या घटनाएं बनती हैं। तो आज मैं थोड़े से कुछ गाने आपके साथ शेयर करूंगा और उनके पीछे के कुछ विजन्स पे बात करूंगा।
इससे आपको बहुत हद तक एक गुरु का भी पता लगेगा कि गुरु के भी दर्द क्या होते हैं, एक शिष्य का भी पता लगेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुझे मेरे अंदर एक गुरु के साथ साथ हर वक्त एक साधक की यात्रा जो मैंने की थी उसकी स्मृतियां रहती हैं, और वही स्मृतियां मुझे आप लोगों के साथ काम करने में सहयोग प्रदान करती हैं। क्योंकि जब मैं अपनी स्थिति पे बैठ के, जब मैं साधक था उस स्थिति को देखता हूं, तो मुझे पता लग जाता है कि मुझे आपको किस तरीके से कोई चीज देनी है कि आप में भटकाव ना आए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप आज साधक की स्थिति में हैं, आपके अंदर एक गुरु भी छुपा हुआ है, आपको उसका पता नहीं है, लेकिन वो गुरु आपके अंदर इस तत्व में छुपा हुआ है जिस तत्व को हम परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा हर एक के अंदर है, और परमात्मा प्रथम गुरु है। वो प्रथम गुरु है, इस अस्तित्व का पहला गुरु परमात्मा ही है, और उसके बाद उसने अपने सहयोगी बनाए। कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कहो तो उसने ब्रह्मा को अपना सहयोगी बनाया, फिर ब्रह्मा से वो बात आगे गई, न जाने कितनों ने वो जिम्मेदारियां निभाई हैं अलग अलग माध्यमों से। तो कई बार ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर एक गुरु का काम क्या है। क्या गुरु का काम लेक्चर देना है? लेक्चर देने से कोई गुरु हो जाता है? मुझसे अभी एक प्रश्न बहुत लोग करते हैं, स्वामी जी ये बताओ गुरु कैसे हुआ जाता है। वो सोचते हैं कोई ट्रिक होगी, बाहर की कोई ट्रिक होगी, वीडियो बनाने के कोई ढंग होंगे, बात कहने की कोई शैली होगी, इससे वो गुरु बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं नहीं, तुम एक दर्द से अगर गुजर जाओ, एक वास्तविक दर्द से, जिस दर्द को करुणा कहा जाता है, तो बस यही करुणा तुम्हें अपने तरीके की एक मैग्नेटिक तुम्हारे अंदर चीज पैदा करती है, और वो ऐसा मैग्नेटिक होता है कि जिनको उसकी जरूरत है वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं। ऐसा समझो कि जब तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी, वो क्वालिफिकेशन पैदा हो जाती है कि तुम परमात्मा के लिए वाहन बन सको, तो बाकी सारी तैयारियां आस पड़ोस की वो परमात्मा कर देता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके स्वामी जी सारे काम बड़े फटाफट बन जाते हैं अजीब तरीके से, एक आश्रम छूटता है दूसरा बन जाता है, दूसरा छूटता है तीसरा बन जाता है, हम साला एक पूरी जिंदगी एक घर नहीं बना पाते, आप आश्रम पे आश्रम बनाए चले जा रहे हो। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कुछ नहीं है भाई मेरे, कोई व्यवस्था नहीं है। सिंपल सी बात है, मेरी क्वालिफिकेशन का वो इस्तेमाल कर रहा है, और मेरी क्वालिफिकेशन के लिए मेरे ऑफिस में कौन सी डेस्क होनी चाहिए, कौन सा सिस्टम होना चाहिए, वो वही व्यवस्था करता है। मैं तो जॉब कर रहा हूं। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके अंदर भी गुरु होना है या कुछ, तो मैं कहूंगा कृपा करके कोशिश मत करो, दर्द को पैदा करो। जब तुम्हारे अंदर दर्द पैदा हो जाएगा तो बाकी काम परमात्मा स्वयं कर लेगा, वो आएगा अपना काम खुद निभाएगा। तो आज हम कुछ चीजें शुरू करते हैं और बहुत अलग ढंग से शुरू करते हैं, और आज आप चीजों को सुने समझें, मेरे साथ मुझे देखें कि मेरे ऊपर भी क्या गुजरती है। आज मैं आपके साथ एक गुरु के रूप में ही नहीं, एक साधक के रूप में भी आपको नजर आऊंगा, क्योंकि जिस वक्त मैं साधक के ऊपर कोई बात कह रहा हूंगा, मेरे अंदर एक साधक किस तरीके से था, कैसा हुआ करता था, आज आपको वो भी नजर आएगा। आपको आज वर्तमान में मैं अपने अतीत में भी ले चलूंगा, लेकिन इसको चलने के लिए आपको अपने अंदर से एक ठहराव की जरूरत पड़ेगी, और वो ठहराव आपको स्वयं लाना है। मैं सिर्फ कह सकता हूं कि उस ठहराव की जरूरत पड़ेगी, लाना वो आपको स्वयं पड़ेगा। तो आज ये जो डाकिया है आपके लिए कुछ संदेश लेके आया है, तो उसकी थोड़ी शुरुआत करेंगे। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।
ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना आया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्द ना आया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। इंदौर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी देरवा आते सोमवार है। छोटों को क्या देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारक होता। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ आया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। क्या जी? 6 महीना में खत नहीं लिखे, खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से आगे का लिख दो ना। हम कैसे कैसे काटू रतिया, हम कैसे कैसे काटू रतिया। सावन सुनाए धरी भीगी भीगी पतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आ जाना सांवरिया, सांवरिया आजा। डाकिया तो सिर्फ डाक लाएगा और सबको बुलाएगा। जिसको जो काम निपटाने हो, जो कर रहे हो कर लो और छोड़ के निकलो। इस गाने को इतने हल्के से मत लेना। डाकिया की डाक बहुत कम लोगों को मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम खुशनसीब होते हैं जिनको वो निमंत्रण देता है। और निमंत्रण जिसको मिल जाता है, किसी की शादी है, किसी के बच्चे का काम है, किसी की सगाई है, किसी की लुगाई है, किसी के बाप मर गए, किसी की अम्मा की याद आई है, सब लगे पड़े। छोड़ो, निकलो। मेरी मजबूरी है, ये चिट्ठी नहीं तार है। ये तार आया है तुम्हें, ये चिट्ठी नहीं है जिसको तुम पढ़ो और भूल जाओ। ये तार है। तार का अर्थ होता है कि इमरजेंसी। लेकिन जिनको ये इमरजेंसी नहीं दिखाई देती, जिनको भी ये इमरजेंसी नहीं दिखाई देती, मैं कहूंगा कि उनको धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है। धार्मिक व्यक्ति तो पागल होता है। इसको मोहम्मद कहते थे कि अजान जब हो तो सारे काम छोड़ देना और मस्जिद की तरफ चल देना। सब काम छोड़ दो, लेकिन तुमसे काम नहीं छोड़े जाते। तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, जिनके पास भी बहुत सारे अभी काम हैं, बहुत कुछ उनको करना है। विश्वास मानो, अजान उनके लिए नहीं। अजानों को रोक लो अपने कानों तक पहुंचने से, क्योंकि अजान अगर कान में पड़ती है और तुम छोड़ के मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ते, तो निश्चित जानो वो अजान तुम्हारे किसी काम की नहीं। मैं आज लगभग दोपहर से रो रहा हूं। अभी भी मेरे आंखों में आंसू हैं। आप जो देखना चाहेंगे देख सकते हैं।
कुछ संभाले हुए आंसू हैं जिन्हें गिरने नहीं देता, कुछ आंसू होते हैं जिन्हें बह जाने देता हूं, और कभी तो ऐसा लगता है कि आंसुओं से ही अपना चेहरा धो रहा हूं। लेकिन ये संदेश सबके लिए नहीं होता। बहुत से लोग सिर्फ सुन के गाना और गा लेते हैं। अध्यात्म को भी उन्होंने उसी तरीके का खेल समझा हुआ है, जिसमें सिर्फ बातें हैं, किताबें हैं, पढ़ते रहो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन अगर अजान सुन के भागे नहीं, मेरी चिट्ठी को तुमने तार ना समझा, तो सब बेकार, सारा कुछ बेकार हो जाता है। चिट्ठी को तार समझना एक पहला फर्ज है। उसके बाद एक छोटी सी और चीज है। जिन्होंने, थोड़े से लोग हैं जो इस चीज को देख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उनके लिए कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं अपने उस घटना को कभी नहीं भूलता जब पहली बार मैं ध्यान में उतरा था और मैंने एक अलौकिक जगत का स्वाद चखा था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मैं जानता हूं कि आप सब भी कभी ना कभी उस पहली मोहब्बत को जो है वो गुजरे होंगे अनुभव से, और आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि मेरी चिट्ठी को तार समझो, अजान सुनो और भागो मस्जिद की ओर, ये तभी संभव है, तभी हो सकता है। ये एक एक स्टेप बता रहा हूं, चाहे आप इस वीडियो को दोबारा मंगा के देख लेना जीवन में, लेकिन एक एक स्टेप बता रहा हूं। अगर आप उन सारे स्टेपों पे काम करोगे तो आप निश्चित पाओगे कि एक गजब का एक ऊर्जा क्षेत्र आपके चारों तरफ पैदा होगा, एक बदलाहट आएगी। मैं अपने तरीके से पूरा दिल खोल के आपके सामने रख रहा हूं। जो भी व्यक्ति अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता, जो भी व्यक्ति अपने पहले अनुभव को नहीं भूलता, वो व्यक्ति हमेशा तेजी से यात्रा करता है। कई बार लोग पहली मोहब्बत को भूल जाते हैं, वो तो उनके लिए सिर्फ एक घटना होती है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिसके लिए वो पहली घटना पूरी जिंदगी बन जाती है। एक गाने के माध्यम से कुछ बातें हैं गहरा रहा हूं आपके अंदर, सिर्फ आपके नजरिए को बदलने के लिए, जो नजरिया मैं आपको देना चाहता हूं। चश्मा मैं पहना रहा हूं, फिर आपको दुनिया वही दिखा रहा हूं जो आपने पहले भी बहुत बार देखी होगी। जैसे ये गाना बहुत बार सुना होगा, आज थोड़े नए रंग लेके आया, उसी तरीके से आपको और गानों से भी परिचित करा रहा हूं जिसके रंग आपको बदले हुए नजर आएंगे, सिर्फ इसलिए कि आपके विजन को बदलना चाहता हूं। जितनी दृष्टि बदलेगी उतनी सृष्टि बदलेगी। तो एक और गाना है बड़ा प्यारा सा, आप सबने जरूर सुना होगा, लेकिन इस गाने के बोल अगर आप सुनो तो पहली मोहब्बत के बोल हैं। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी, दिल की लगे नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी।
पहली नजर को सलाम सलाम मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम जिससे निकलने वाले रास्ते में शुक्रिया समझने वाली नजर को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम जिसमें जवान हो गए बदनाम हम हुए जिसमें जवान हो गए बदनाम हम हुए उस शहर उस गली उस घर को सलाम जिसने हमें दिया जिसने जुदा किया उस वक्त उस घड़ी उस गजल को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम मिलते रहे यहाँ ये है यहाँ लिखा इस लिखावट की ज़ेरो-ज़बर को सलाम साहिल की रेत पर लहरा उठाई सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम मस्त गहरी गहरी आँखों की झील में इसने हमें डुबोया उस भार को सलाम भटभटाए गया सर से सरक गई ऐसी निगोरी हानी चुनर को सलाम उल्फत के दुश्मनों उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम 16 बरस की बाई उम्र को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम ये मेरी अपनी स्थिति रही। आज भी मैं उस पहले सलाम को नहीं भूला।
न जाने कैसे लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। मेरे लिए तो अगर कहो कि वो पहली लहर ही ऐसी भंवर बन गई कि जिसमें मैं डूब गया। कोई ऐसा नहीं है तुम लोगों में जिसको वो पहली लहर भंवर के रूप में ना आई हो। कोई ऐसा नहीं, और ऐसा नहीं है कि फिर नहीं आएगी। आएगी, तुम्हारे पास भी आएगी वो लहर, फिर आएगी। लेकिन डूबोगे नहीं। बार बार सिर्फ इसलिए नहीं डूबोगे, किसी को बच्चों के काम करने हैं, किसी को माता पिता का ख्याल रखना है, किसी को बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। बहुत सारे तर्क हैं सबके पास, बहुत तर्क हैं। मैं पहले कह चुका हूं तुमसे कि मैंने वो कोई भी चीज ख्याल नहीं करी, सिर्फ डूबना ख्याल किया। मेरा सारा ख्याल उसने कर लिया, सारा ख्याल वो करता है। जब इस स्थिति पे चला, मेरे पास भी एक गुरु था। उसकी हरकतें नहीं समझ में आती थी, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन उससे प्रेम बहुत था। उनकी हरकतों से मैं राजी नहीं होता था, जैसे कोई भी बच्चा अपने बाप की हरकतों से राजी नहीं होता। लेकिन बाप की सारी हरकतें बच्चों के लिए होती। जब बच्चे खुद बाप बनते हैं ना, तो उन्हें पता लगता है कि उस समय जो बाप ने किया वो उसके लिए कितना जरूरी था। मैं आज याद करता हूं अपने गुरु को, तो अपनी बेवकूफियां भी याद आती हैं कि कितना दिमाग लगाता था। धन्यवाद सिर्फ इतना कहूंगा कि लाख दिमाग के बाद भी मेरा उससे प्रेम नहीं टूटा। अगर दिमाग की सुन लेता तो उसके साथ नहीं होता। मैंने दिमाग तो बहुत लगाया, मुझसे ज्यादा दिमाग कौन लगा सकता है, लेकिन जब प्रेम को देखता था तो दिमाग गिरा देता था। उसकी हरकतें ऐसी तक रही हैं कि मेरे गुरु ने, आपको आज बता रहा हूं, कहानी पूरी बाद में सुनाऊंगा। एक बार गुरु ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई थाने। ऐसा करने के बाद तो शायद ही कोई मान पाए गुरु। लेकिन मेरा प्रेम उनसे तब भी नहीं टूटा। मैं उनकी हर हरकत जितनी भी होती थी उसको ये मान के कि मुझे तोड़ने के लिए है, और दूसरी तरफ मुझे मजबूत बनाने के लिए, मैं हर चीज झेला, हर चीज। कई बार तो उन्होंने मुझे अपने घर से भगा दिया। मैं महीनों नहीं गया, लेकिन उनके घर के सामने से गुजरता रोज था। ऐसे जैसे कि मस्जिद जाने को नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, मस्जिद निगाह के सामने है, काफी है। ये जो चीजें थीं, आज जब मैं खुद वहां खड़ा हूं, मैं देखता हूं मेरे जीवन से बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें होती हैं, अजीब अजीब से खेल होते हैं।
उनमें बहुतों की परीक्षाएं होती हैं, बहुतों का प्रेम होता है, लेकिन मैं कुछ जान के नहीं करता, बस होती हैं। आज मैं समझ पाता हूं कि वो भी कोई जान के नहीं करते थे, बस होती थी उनके जीवन से, मेरे लिए बस परीक्षा हो जाती थी। क्योंकि अगर जान के किया गया तो फिर किताबी बात हो गई, लेकिन जब कुदरत करा रही है तो उसमें कोई किताबी दखलंदाजी नहीं होती। हाँ, ये बात अलग की है कि हम उसको देखना चाहें तो ऐसे देखेंगे कि वो गुरु ने जो किया वो हमारी परीक्षा लेने के लिए किया, नहीं, वो भी गलत है। क्योंकि अगर हम ये मान रहे हैं तो भी हम कहीं ना कहीं एक शास्त्र लिख रहे हैं, एक किताब को जन्म दे रहे हैं। नहीं, गुरु का अपना जीवन है, वो अपना जिएगा, शिष्य का अपना एक जीवन है, वो अपना जिएगा। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा करेंगे। गुरु अपना सच्चा जीवन जिएगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा। शिष्य अपना सच्चा जीवन जिएगा तो शिष्य की करनी शिष्य भरेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, क्या लेना देना किसी का किसी के साथ, क्या मेरा कोई नाता किसी के साथ। कल को अगर मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, सिर्फ कुछ बातें रह जाएंगी जो मेरी यादें रखेंगी, लेकिन मैं तो अपनी यात्रा पे हूं। तो ये बिल्कुल मत मानना कि मैं कोई भी हरकत जानबूझ के करता हूं, नहीं, जानबूझ के आंसू नहीं आ सकते, जानबूझ के कोई आंसू नहीं निकाल सकता, रो नहीं सकता, जानबूझ के कोई अपनी बदनामियां अपने सर नहीं ले सकता, जानबूझ के कोई अपने को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन मेरा तो यही हो रहा है, बदनामियां हैं, खतरे हैं, आंसू हैं, पीड़ाएं हैं, इन्हीं के बीच में एक जीवन है। ये जीवन चलते चलते बहुत रंग लेता है। अब इसमें कुछ गाने हैं लिस्ट में पड़े हुए, मुझे नहीं पता क्या, मुझे दिख भी नहीं रहे, क्योंकि अभी मैं चश्मा भी नहीं यूज कर रहा हूँ, चश्मा मैंने बनवाया भी नहीं। मैंने कहा अब आंखें ऐसी ठीक होंगी तो यूज करेंगे, नहीं तो अंधे ही जिएंगे, क्या रखा है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत दिखाई देता है, अभी थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता, तो मुझे पता नहीं कि मैं कौन सा गाना चलाऊं। लेकिन मैं कोई सा भी चलाऊंगा एक अर्थ होगा, कोई सा भी चलाऊंगा कुछ संदेश होगा। उस संदेश को मुझे लगेगा आपको बताना बताऊंगा, आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप समझोगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो उनके अर्थ थोड़े से नए अर्थ देते चलेंगे। एक चीज अब ये गाना आ गया है तो मुझे इसके भाव थोड़े से मैं बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि मुझसे लोग पूछते हैं कई बार कि आप कैसे इन सब झंझटों से निकल जाते हैं, कैसी दुनिया में सब चीजें सॉल्व हो जाती हैं, आपकी सारी दिक्कतें अपने आप सॉल्व होती हैं, लोग सपोर्टिव कहां से आ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये गाना कह रहा है कि यही जवाब है इसका, और इसमें क्या कहूं। मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। तेरा इंसान घबरा
जो दम तो अमावस को कर दे पूनम नीति पर चली और बदी से चली ताकि हंसते हुए निकले दम हे मालिक तेरे बंदे हम जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना वो बुराई करे हम भलाई भरे नहीं बदले की हो सामना बढ़ उठे प्यार का हर कदम और नीचे बैर का ये भरम नीति पर चले और बदी से चले ताकि हंसते हुए निकले दम हे मालिक तेरे बंदे हम इस गाने के विषय में मैं थोड़ा रुक के कहूँगा। एक और भाव है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। आखिर ये पूरा धर्म का खेल है क्या? धर्म का खेल है कि एक व्यक्ति जो कि पदार्थ के माध्यम से जन्मा है, वो थोड़ा पदार्थ से छूटे। हमको बार बार ये समझाने की जरूरत नहीं है कि हमारा मन वो पदार्थ के प्रति जो आकर्षण है उससे ही पैदा होता है। यही रोग है, मन और कुछ नहीं। पदार्थ के प्रति आकर्षण, पदार्थ की जरूरतों के प्रति उसकी गुलामियां, यही मन है और कोई चीज मन नहीं। ये मन कैसे मरता है? ये मन, जब कोई व्यक्ति एक गुरु के निकट जाता है, गुरु के सानिध्य में जाता है, तो वहां पे शिष्य की एक जिम्मेदारी होती है, एक गुरु की जिम्मेदारी होती है। शिष्य की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना जो मन है, संसार का जो मन है, अपनी चाहते जिसको वो कहता है, उन चाहतों को तिरोहित करे। क्योंकि उसकी जितनी भी चाहते, अगर एक व्यक्ति साधक के पहली सीढ़ी पे आया है, जितनी चाहते वो लिखेगा वो सब मन है, 100%। जब तक वो अपने गुरु से नहीं मिलता। गुरु से मिलने के बाद उसकी चाहतों में एक पिघलाव आता है, ऐसी जैसे कि चाहते उसकी बर्फ हो और गुरु आग। जैसे ही वो निकट आया, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। तो शिष्य अगर सही में गुरु के प्रति समर्पित है, जैसे मैंने कहा कि मेरे भी एक गुरु थे, मैं उनके सानिध्य में रहा, मेरे तो प्रेम हो गया तो हो गया। हमारा उनका प्रेम कुछ इस तरीके का रहा कि बहुत कम लोग समझ पाए। मेरे खिलाफ भी वो बोल देते थे, मेरी बड़ी बुराइयां की उन्होंने बहुत तरीके से। लेकिन गजब की बात रही कि जब वो मरे तो अपने बेटे से कह के गए कि जब तक शशांक ना आ जाए तब तक मेरी चिता को अग्नि मत देना। ये भी उन्हीं ने कहा। उनका बेटा जो मुझे कभी नहीं मानता था, उनके जीवित रहते तक उसके बेटे ने कभी मुझे सही से देखा भी नहीं, एक बैडमैन के रूप में वो मुझे देखता था। स्वामी जी ने जाते जाते उस पर भी करुणा दिखाई, उसकी उंगली मुझे पकड़ा गए। आज वो मुझसे बातें करता है। आज वही लड़का मुझसे कहता है कि भैया, पापा के जाने के बाद आप ही मेरे गार्जियंस हो, आप ही मेरे पिता रूप हो, आप ही मेरे भाई रूप हो, सब कुछ आप ही हो। मुझसे सलाह भी लेता है, मुझसे बात भी करता है, मुझे प्रेम भी करता है।
और मेरी भी दृष्टि उस पर बनी हुई है, क्योंकि जाते जाते स्वामी जी उसकी उंगली मुझे पकड़ा गए थे। वो पकड़ाने का ढंग थोड़ा सा अदृश्य रूप था। अब मैं उसे अभी आजकल अपने निकट बुलाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उसे कहता हूँ आ जाओ, थोड़ा वो उसको कुछ काम आम करने हैं संसार के, वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम जानता है। मैं उसे लालच देता हूँ, यहाँ आ जाओ, चंडीगढ़ में बहुत काम है, आ जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ करवा देंगे। फंसा रहा हूँ उसे आजकल। उसे पता नहीं है, अभी आप लोगों को पता चल गया, उसे नहीं पता है। मैं उसे फंसा रहा हूँ, किसी तरीके से वो मेरे निकट आ जाए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। काम तो दूरी से भी होता है, लेकिन निकटता से आसानी से होता है। तो मेरे फंसाने के अपने तरीके, तो मैं उसको काम धंधे के माध्यम से आ जाएगा, काम कराते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का करा देंगे, यहाँ कमाई बहुत है, ये वो। तो गुरु का एक काम होता है, क्योंकि शिष्य जब अपनी चाहते पिघला रहा होता है तो गुरु को ब्रॉड होना पड़ता है। जैसे सागर को विशाल होना पड़ता है नदियों को अपने में समाने के लिए, उसी तरीके से गुरु भी जो है वो विशाल होता है। एक शिष्य की अगर चाहते गुरु में गिरनी शुरू हो, गुरु में तिरोहित होनी शुरू हो, और गुरु विस्तार ना ले पाए, विराट ना हो पाए, तो शिष्य जो है थोड़े समय बाद बोर हो जाता है, पिघलना बंद कर देता है। ये एक बड़ा अदृश्य सा खेल है। एक ऐसा खेल है जिसको मैं आज व्यक्त कर पा रहा हूं। आज तक दुनिया में इसे किसी ने व्यक्त भी नहीं किया, लेकिन इसे एक छोटे रूप में कहने की कोशिश की गई। जो इशारे समझते हैं वो समझ पाते हैं। कहते हैं कि अर्जुन के मित्र थे कृष्ण, सखा की तरह। वो तो हमेशा उनको बस दोस्त मान के चलता रहा, लेकिन उसको पिघलने में दिक्कत हो रही थी। वो और पिघल नहीं पा रहा था। थोड़ा बहुत पिघल गया था, बन गई थी एक रेखा, थोड़ा बहुत डूबने लगा था, लेकिन फिर कृष्ण को अपना विराट रूप उसके सामने रखना पड़ा। विराट रूप ने थोड़ी सरलता प्रदान कर दी अर्जुन को कि वो अब पिघल सके और पिघल सके। तो पिघलना है मन का मरना। जितना कोई शिष्य पिघलता है उतना ही उसका मन मरता है। इस मनोदशा को एक गाने ने बहुत अच्छे ढंग से उकेरा है, और आज आप लोगों को इस मनोदशा से परिचित होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जितना इससे परिचित होगे उतना ही मन से मुक्त होने के लिए आगे बढ़ोगे। तो इस गाने का मैं भी मजा लूंगा, आप भी मजा लेंगे। मेरे मजा लेने के ढंग हैं, क्योंकि इस समय मैं एक खुद शिष्य की भूमिका में हूं। मैं खुद एक शिष्य जैसा ही भाव जो मेरा है वो मैं जन्माऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई कहे कि स्वामी जी मैं आपका भक्त हूँ, तो मैं उसे बता देना चाहूँगा कि मैं भी किसी का भक्त हूँ। ये लगातार जारी है, ये रुकता नहीं है। मैं पहले तुम्हें मन तुम्हारा तोड़वा के अपने से जुड़वा रहा हूँ, और फिर उसके बाद तुम्हारा उंगली जो है पकड़ाता जाऊँगा, कहीं किसी और को पकड़ा दूंगा। चलो मामला मेरे से ज़्यादा देर तक जुड़ना घातक भी हो सकता है, लेकिन वो वक्त की बात है। पहले मन तो मरे। पहले मन मारने में सीधे सीधे परमात्मा तुम्हारा सहयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा मन इतना मक्कार है कि परमात्मा तुम्हें बताने नहीं आएगा, और तुम मन का अपना उपयोग अपने ढंग से करोगे। इसीलिए एक गुरु की जरूरत होती है जो तुम्हारी मक्कारियों को भी समझता रहे और ज़रूरत के अनुसार अपने रूप को भी विराट करता रहे, ताकि तुम आसानी से उसमें तिरोहित हो सको। और जब तुम्हारा मन पूरा मर जाता है तो सच कहें परमात्मा से ही जुड़ जाता है। इधर पूरा मन मरा, उधर परमात्मा से जुड़ा। फिर गुरु हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु की स्मृतियां रहती हैं, गुरु के सानिध्य में जो सीखा है वो बातें रहती हैं, और वो बातें आगे चल के तुम्हें खुद गुरु होने में सहयोग कर सकती हैं। तो ये एक पूरी श्रृंखला है कि अगर कोई कहे कि मैं किसी का गुरु हूँ और वो भक्त है, तो मैं कह दूंगा कि मैं भी किसी का भक्त हूँ,
बस वो अब दिख नहीं रहा। वो अस्तित्व है, वो परमात्मा है, वो सब है। सीधे सीधे तुम उसकी पूजा नहीं कर सकते, इसलिए बाया बाया सब चीज़ें चलती हैं। मुझे एक रोल दिया जाता है, मैं उस रोल को तुम्हारे सामने निभा रहा हूँ और अपनी बातों से तुम्हारे जहन में परमात्मा के प्रति एक द्वार भी बना रहा हूँ। मैं पूरा तुम्हें अपने प्रति डुबाना नहीं चाहता, क्योंकि पूरा अपने प्रति डुबाऊंगा और अगर मुझे कुछ हो गया तो घटना केवल सांसारिक प्रेम की रह जाएगी। तुमने देखा एक प्रेमी प्रेमिका जो हैं, उनके साथ भी घटना घटती है मन मरने की, लेकिन क्योंकि वो प्रेमिका आध्यात्मिक नहीं होती, वो प्रेमी आध्यात्मिक नहीं होता, परमात्मा का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता, तो वो केवल मन को गलाने का काम तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें दूरियां होती हैं, वो मन जो गला था वो एक सघन मन के रूप में प्रकट होता है और वो हिंसक मन के रूप में प्रकट होके आदमी के जीवन को तबाह करता है। यदि किसी के जीवन में प्रेम हो सकता है कभी जो उसको सद्गति प्रदान करे, तो वो प्रेम केवल और केवल गुरु से संभव है। संसार में प्रेमी प्रेमिका का प्रेम तुमको पिघलने की कला तो सिखा सकता है। कोई ये तो कह सकता है कि जो गुरु के सानिध्य में और परमात्मा के मार्ग पे मन के मरने का मजा है, वैसा ही मजा उसमें भी होता है, लेकिन अंतर है। प्रेम मार्ग हो सकता है, लेकिन प्रेम तुम्हें मंजिल की तरफ नहीं ले जा सकता। प्रेम सिर्फ मार्ग में तुम्हें अधूरा छोड़ देगा। हाँ, जो किसी के प्रेम में पिघल सकते हैं, वो गुरु के सानिध्य में थोड़ा तेजी से पिघल सकते हैं, इतना कह सकता हूँ। तो प्रेम का उपयोग इतना ही है। तो अभी इस गाने में हम कुछ चीज़ें सुनेंगे और वो है तो प्रेमी प्रेमिका के ऊपर, लेकिन इशारा बड़ा गहरा है। और ये मैं आपसे कह दूं कि कुछ लोग होंगे, अब जैसे मैं हूँ, मैं इस समय बैठा हूँ, अब यहाँ पे एक महिला आई हुई हैं, वो थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी, स्वामी जी आप जो गाने चल रहे थे इस पे नाचने का मन हो रहा था। तो मैंने कहा मैं भी नाच रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा। तो मैं नाचता हूँ, मेरा नाचना ऐसा है कि एक उंगली भी इतनी चली तो मैं नाच लेता हूँ। आप में से किसी को गुनगुनाने का मन करे तो गुनगुनाइए, आप नाचने का मन करे तो नाचिए, लेकिन पूरे तरीके से। तो अगर कोई गुनगुनाना चाहे तो गुनगुना भी सकता है, क्योंकि उसके गुनगुनाने से वो जो भाव होते हैं वो हमारी स्मृतियों में कैद हो जाते हैं, जो हमें आगे चल के मदद करते हैं। इसलिए गुनगुनाना कोई बुरी बात नहीं है, आप उसको गुनगुना सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी सभा नहीं हो रही है कि जिसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा होगा, बल्कि ये वो घटना है, यहाँ पे जो हो रहा है वो मैं कहता हूँ कि कभी को कुरुक्षेत्र में हुआ है, आज यहाँ हो रहा है। ढंग थोड़े से बदले हैं, तीर आपके पास नहीं, कमान आपके पास नहीं, ना ही तलवारें हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ तीर हैं जो हमारे हृदय में लगे हैं, कुछ तलवारें हैं जो हमें अपने मन के खिलाफ उठानी हैं। उनके तो आज भी प्रयोग बहुत ज़रूरी हैं। शस्त्र तो हैं, किसके प्रति उठने हैं वो थोड़ी सी बात है। तो इस अगले गीत पे चलेंगे। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्ही मुस्काए, मन में तुम्ही। कितनी प्यारी बात है, थोड़ा समझते चलें क्योंकि बहुत गहरे भाव हैं और आप अकेले में इसको सुन सुन के बहुत गहराई ला सकते हैं।
आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बड़ी दूर नजर आए। आंखों के जब तुम देखोगे ना, आंखों से, अपनी बुद्धि से, बहुत दूर नजर आएगा परमात्मा। कितनी दूर, कितनी दूर। लेकिन बंद करके झरोखों को, ये आंखें जो है ना, इसमें बुद्धि हटाई और बंद करके डूबे, ये ध्यान की बात। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए। मन हमारे सबसे निकट है। मन में, कहते हैं कि मन में सबसे पहले कीड़ा लगना चाहिए, और इसी का कीड़े को महसूस किया होगा कबीर ने। तो उन्होंने कहा था, मन लागो यार फकीरी में। जो मन अभी तक संसार में लगता था, अब वो वहीं से उल्टा घूमने लगा। तो ध्यान करने का असली मजा ही तब है जब मन में तुम मुस्कुराने लगे। अब इस गाने को सुनने के ढंग फिर से शुरू करते हैं, और फिर सुनो, मजा आएगा। इसमें बहुत कुछ है, और आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं, गुनगुना के सुनो, सब लोग गाओ, गा के सुनो, बहुत मजा आने वाला है। आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोखों से। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, मुझे कुछ होने लगा है, इस तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, इस तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, उम्र गुजर जाए,
मेरे प्यार भरे सपने कहीं कोई न छीन ले, मन सोच के घबराए। आपको मालूम है कि एक काम है जो निरंतर चलेगा, आपके साथ भी चलेगा और मेरे साथ भी चलेगा, निरंतर चलेगा। कोई वक्त ऐसा नहीं जाएगा, कोई काल ऐसा नहीं जाएगा, कोई कर्म ऐसा नहीं होगा जिसमें वो ना हो। और वो है कि आप लाख कोशिश कर लो, आप धोखे खाओगे, आप निराशा में पड़ोगे, आपको तोड़ा जाएगा, आपकी उम्मीदें तोड़ी जाएंगी, आपकी हर चीज तोड़ी जाएगी। एक शिष्य के साथ भी ये होगा, एक गुरु के साथ भी ये होगा, क्योंकि गुरु भी कहीं शिष्य है। ये आखिरी मोमेंट तक, जब तक तुम जीवित हो, आखिरी मोमेंट तक, आखिरी सांस तक चलेगा। इसे बचने के लिए अपने अपने तरीके हैं। मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे बहुत धोखे मिलते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। जिन लोगों के लिए करो उन्हीं से मिलते हैं। हालत बिल्कुल ऐसी है कि मैं जंगल में एक घायल शेर को बचाने जाता हूं और वो घायल शेर मुझे ही खा जाता है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। कैसे बचाऊं अपने आप को? मेरे पास अपने ढंग हैं। जब भी कभी ऐसा होता है, मैं टूट जाता हूं, मैं बिखर जाता हूं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं मेरे, खंड खंड, मुझे कुछ भी करने की चाह नहीं उठती, मैं मर जाता हूं, तो फिर अपने टुकड़े समेटता हूं। मुझे अटल जी की एक कविता बहुत पसंद है, और वो सिर्फ इसीलिए पसंद है कि वो झाड़ू का काम करती है मुझे फिर से खड़ा करने के लिए। और वो अटल जी की कविता के एक बोल है बीच में कि चलूं आखिरी दांव की बाजी, छोड़ विरक्ति रचाऊं, राह कौन सी जाऊं मैं। वो गाना कुछ इस तरीके से है कि चौराहे पर लुटता चीर,
प्यादे से पिट गया वजीर, चलूं आखिरी दांव के बाजी, छोड़ विरक्ति रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। हर बार ये बोल मुझे फिर से खड़ा करते। मेरा कोई गुरु नहीं जीवित जो मुझे समझाने आ सके, अपने को खुद ही मजबूत करता हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने को जीवित रखने का प्रयास करता है, कोई शारीरिक रूप से, कोई आत्मिक रूप से। मेरे को भी अपने को बचाना है, लेकिन मैं ये नहीं हूं। मैं ये होता तो बचाना बहुत आसान था। मैं जब बात कर रहा हूं कि टूट के बिखरने की, तो मैं बात कर रहा हूं उस परमात्मा की जो खुद टूट के बिखरता है, वो मुझ में टूट के बिखरता है। मेरी उम्मीद अगर टूट गई ना, तो परमात्मा की भी टूट जाएगी। मेरा इस भाव को बचाना, परमात्मा के जीवन की रक्षा करना है, बड़ा मुश्किल है समझ पाना। ये ना जाने कौन से ट्रैक पे खड़ा होकर मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बचाना जरूरी है। ये जीवन है, ये उसका जीवन है, मेरा नहीं है। वो अपने जीवन को बचाता है, मुझे बार बार सूली पे चढ़ा के। इतनी बार सूलियां चढ़ा दी, उसके बाद भी वो बचा लेता है, सिर्फ अपने को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए नहीं। मैं यहां पे विचार की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन साधक के तल पे आप हो, तो मैं अभी साधक के तल पे बात करूंगा। साधक के तल पे बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं, और उन तकलीफों को बचाने के लिए कुछ गाने होते हैं, कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो कि आपको बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और वो ये होता है कि हर हाल में उसे चाहना। उसको चाहने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम तो तेरे आवाज मैं न ढूंढा, आवाज मैं न ढूंढा। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम तो तेरे आवाज मैं न दूं। जब मुझे खड़ा करना पड़ता है ऐसी स्थिति में, तो मैं कभी आवाज लगा के नहीं कहता कि हे परमात्मा तू कहां है, मुझे इस पीड़ा में क्यों डाला। मुझे खुद खड़ा करना है। इसलिए चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। बिल्कुल नहीं दे सकता, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकता, ना ही उसको पुकारूंगा। खुद खड़ा होऊंगा, खुद ही जिम्मेदारी उठाऊंगा। परमात्मा की उंगली भी नहीं थामनी। जब जब आप इस संकल्प से भरते हो, वो ताकत आप में स्वयं आती है। मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे।
सब है पता सुनता है तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे फिर भी कभी अब नाम का तेरे आज मैं न दूंगा आज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे दर्द भी तू चैन भी तू दर्द भी तू नैन भी तू दर्द भी तू चैन भी तू दर्द भी तू नैन भी तू मितवा तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा। जब किसी पे विश्वास होता है वो विश्वास दोहराया नहीं जाता। जब किसी की उंगली पकड़ी जाती है तो संदेह गिरा के पकड़ी जाती है। क्या नहीं पता है उसको, कौन सी चीज है जो उससे छुपी हुई है। देख तुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा। जब वो सुन रहा है क्या उम्मीद करते हो? वो देख नहीं रहा, वो बचाने आएगा, उसको मौका दो। एक गुरु के साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे साथ बच्चे रहते हैं ना, मुझे इनके सबके मन का पता है, सबके मन का अच्छा बुरा सब पता है। इनकी जरूरतों का पता है, इनकी टूटी चप्पलों का दिखाई दे जाता है, इनके कपड़े कमाने हैं दिखाई दे जाता है, इनको भोजन किस तरीके की जरूरतें हैं दिखाई दे जाता है। इनके मन की भी मक्कारियां दिखाई देती हैं, मन की अच्छाइयां भी दिखाई देती हैं, सब दिखाई देता है। अब अगर इस पे ये आके शिकायत करें तो फिर बहुत छोटी बात है। इसका मतलब ये समझे ही नहीं मुझे कि सब दिखाई दे रहा है। मैं कई बार इन लोगों से कहता हूं कि अपने झंझट निपटाओ, अपने तरीके से निपटाओ।
हाँ, जो तुम्हारे मन की गहराइयों में, मक्कारियों में तुमने दबाया है, वो मैं नहीं देख पाऊंगा। मन की गहराइयों की मक्कारियों में, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा समझ लेना। मन की गहराई की मक्कारियां क्या होती हैं, आज थोड़ा उसको समझ लेंगे। एक तो होता है मन, सहज मन। सहज मन मुझे दिखाई दे जाता है, सब पता लग जाता है। लेकिन मन की गहन मक्कारियों में जो तुमने छुपाया होता है, वो चीजें होती हैं जिसको तुम चाहते भी हो लेकिन तुम उसको ठीक नहीं मानते। हर व्यक्ति अपने अंदर से अगर चिंतन करेगा तो उसे बहुत सी ऐसी चीज मिल जाएंगी जो वो चाहता है लेकिन उसको ठीक भी नहीं मानता और उसको दबाता है। ऐसी चीजों की कभी पूर्ति भी नहीं होती, ऐसी चीजें कभी परमात्मा को भी पता नहीं लगती। इसमें ही एक जीसस ने एक चीज बनाई थी, कन्फेशन। कन्फेशन मन की गहरी मक्कारियों में दबी हुई कुछ बातें हैं। कन्फेशन तो जाके बताना पड़ता है, बाकी सब तो सुन लेता है परमात्मा, बाकी सब तो उससे सुनाई देता है। लेकिन जो तुम ही गलत मानते हो, तुम ही अपराध मानते हो, तुम्हारे ही एक मन के किसी कोने में गहरे दबा हुआ है, वो उसे सुनाई नहीं पड़ता। वो बताओ। मैं और बातें नहीं सुनना पसंद करता हूँ, मुझे छोटी छोटी बातें बहुत सब पता होती हैं। मैं सुनना पसंद करता हूँ कोई मुझे आके बताए कि मैं गहरे में ये मक्कारी चल रही थी, जिसको मैं भी गलत मानता था, तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है। असल में वो गांठ होती है, वो रोग होती है, वो ग्रंथि है जिसको पिघलाना जरूरी है, जिसको खोलना जरूरी है, वरना साधक की यात्रा नहीं हो सकती। तो पहले तो इतने नग्न हो जाओ कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच कुछ भी छुपा ना रहे। गुरु के साथ भी वो नग्नता जरूरी है कि गुरु और शिष्य के बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। हाँ, जब पर्दा नहीं रहेगा तो गुरु को सहज तुम्हारा मन दिखाई देगा। जहां वो मन देख लेगा कौन सी चीज पूर्ति करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो खुद चुनाव कर लेगा। शिकायत की बात ही नहीं। विश्वास कर लिया, उंगली पकड़ ली, चल दिए, तो फिर क्या सोचना। लेकिन जो तुम्हारी मक्कारियां हैं वो तुम्हें कहनी पड़ेंगी, जो गहरे में तुमने दबा के रखी। कन्फेशन की ही बात कर रहा हूं। कन्फेस करो। वो जो कन्फेस तुम कर लोगे, वहां से समाधान निकलते हैं। तो इसलिए इस गाने के साथ मैंने ये चीज जोड़ी कि देख तुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मन की सुन लेता है, इसलिए कोई शिकायत नहीं उठती। सही में जो भक्त पूरा नग्न हो गया हो उसको फिर कोई चिंता नहीं रहती। मैं जानता हूं, मैं बेखौफ हूं। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी इतनी बेखौफता आप में आती कहां से, आपको कोई डर ही नहीं लगता, आप हर चीज में एक ऐसे जिए चले जा रहे हो कि ना फ्यूचर की चिंता करते हो ना कुछ करते हो, कैसे करते हो। मैं कहता हूं देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार, तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, मैं तुझे बार बार क्यों बताऊंगा। हर बात के लिए चिल्लाने लगो, मैं नहीं करता। हाँ, गहरे में मैं जानता हूं तुझे सब पता है, तू कर। मारता है मार, छोड़ता है छोड़, अपनाता है अपना, सहारा देता है सहारा बंद, वो तेरी मौज। जब तुझे सब पता है, इतना गहरा विश्वास ही तो मुझे तेरे तरफ लाया है। इतने गहरे विश्वास के बाद ही तो ये संबंध खड़ा हुआ है, और फिर संदेह उठा दिया। कुछ लोग होते हैं जो परमात्मा ने दिया उसका धन्यवाद तो कभी ना करते हो, लेकिन कुछ कमी छोड़ दी उसकी शिकायतें जरूर करते हैं। जाके मंदिर में घंटा बजा बजा के हे भगवान तूने ये ना दिया, हर बार तंग करना, ये दे देते और दे देते। नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। ये वन टाइम कमिटमेंट है। एक बार हो गया, विश्वास हो गया, छोड़ दिया, पकड़ लिया, फिर कोई चिंता नहीं। सारे समाधान इससे निकल आते हैं। लेकिन
वो ये हुनर लाता कहां से है। मैं इस बात पे आऊंगा कि वो ये हुनर लाता कहां से है। अब ये एक गाना बहुत मजेदार है और कभी सोच नहीं पाओगे कि इसके ये अर्थ होते हैं, और इसके अर्थ आपको समझने पड़ेंगे। ये बहुत सुनना मन से और बहुत मुस्कुरा के, क्योंकि भारी भारी चित्त चीजों को समझ नहीं पाता, इसे थोड़े हल्के करके सुनना और बहुत कमाल की बात है। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर, मैं मुसाफिर, चलत मुसाफिर को मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया ने, जो कैद है कहीं, छोटी सी मुनिया, उसने मुझे मोह लिया। लेकिन मोहा कैसे, उसके पास ये एनर्जी आई कहां से, कैसे मोह लिया मुझे? तो अब ये बात सब लोग सुनना। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया। रामा बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बदलवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बदलवा दुकनिया, उड़ उड़ बैठी बदलवा दो कन्या। कपड़े के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उसने बर्फी के भी सब रस लिए। हमें बर्फी अच्छी लगती है, मिठाई अच्छी लगती, हमें कपड़े अच्छे लगते हैं, उसने कपड़े के भी सब रस लिए। वो कपड़े की दुकान पे बैठ गई, उसने कपड़े के सब रस ले लिए। वो बर्फी की दुकान पे बैठी, उसने बर्फी के सब रस ले लिए। एक इंसान के मन की जितनी भी जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों से मिलने वाले जो स्वाद होते हैं, वो सब परमात्मा ने पहले चखे हुए हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कामुकता जो है वो बहुत है, तुम कामुकता की तरफ आकर्षित होते हो। परमात्मा से ज्यादा कामुक इंसान देखा, अरबों बच्चे पैदा करके छोड़ रखे। उसकी कामुकता की कोई मिसाल है? वो सबसे बड़ा दुनिया का कामुक। फिर तुम देखते हो कि उससे ज्यादा मिठास किसी में हो सकती? परमात्मा के प्रेम में जो पड़े, उन्हें बर्फी का स्वाद भी फीका दिखाई देता है। वो बर्फी के सारे रस ले गया। तुम सोचते हो कि तुमसे ज्यादा सौंदर्यवान कोई नहीं, तुम बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हो। उसका सौंदर्य देखा कभी? आकाश की घटाएं जब शाम को छाती हैं, किस तरीके से वो ओढ़नी ओढ़ लेता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान भी इतना सौंदर्य नहीं ला सकता जो शाम की काली घटाएं लेके आती। तो कपड़े की दुकान पे बैठा, कपड़े के सारे रस ले गया। तुम्हारे पास क्या रस बचा? कद्दू कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ना तुम्हारी मिठाई में रस आ सकता है, ना तुम्हें कपड़ों में रस आ सकता। तुम खोजते रहो। तुम ना कामुकता में वो रस ले सकते हो जो उसने ले लिया। सारे रस उसने वो चुराए। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। तुमने जितने रसों की कल्पना की होगी, तुम जितने आनंद की कल्पना कर सकते हो,
जो तुम्हारी एक्सट्रीम है। आप ये समझ लो कि जिस चीज की भी एक्सट्रीम किसी भी इंसान की हो सकती है, किसी भी पदार्थ की हो सकती है, उस एक्सट्रीम से भी आगे एक एक्सट्रीम है जिसको वो पहले ले जा चुका। माल सारा तिजोरी में रख लिया उसने, पहले ही तुम्हें डमी पकड़ा दी। तुम नोट लेके घूमते हो ना, सरकार के पास सोना रखा होता है, वो तुम नोट लेके अपने आप को मजे में देते हो कि हाय हाय देखो हम पे नोट है। सरकार कहती है हम पे सोना है। साले तुम्हारा नोट तो तभी चलेगा जब हमारे पास सोना है, वरना नहीं चलेगा। तो नोट तुम्हें इसलिए लुभाता है क्योंकि सोना उसके पास है। उसी तरीके से परमात्मा तुमको इसलिए लुभाता है क्योंकि असली रस उसके पास है। सारा रस वही है। ना तुम्हें कामुकता में मजा आएगा, ना तुम्हें कभी कपड़े में मजा आएगा, ना तुम्हें किसी चीज में मजा आएगा, क्योंकि तुम भोग ही नहीं पाओगे। तुम तो डमी इकट्ठी कर रहे हो, कागज के टुकड़े। सोना कहां है तुम्हारे पास? सोना तो वो ले गया। ये गाना अपने आप में बहुत अद्भुत है, इसको आज तक नहीं समझा गया। मैंने बहुत लोगों को सुना के पूछता हूं इसके कुछ अर्थ बताओ, मुझे कोई बता ही नहीं पाता। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के बीच खोलता हूं कि चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया। और मुनिया ने मोहा क्योंकि वो महारस से डूबी हुई है। हमारे पास रस है, उसके पास महारस है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन मैं पर्वतों में हिमालय हूं, सबसे ऊंचा वाला। मुझे अगर समझना है ना, मुझे अगर तुझे जीना है तो समझ, गायों में मैं कामधेनु। उसने नहीं कहा था वो जो खड़ी हुई पड़ोसी के गाय में वही वाली। गायों में कामधेनु, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। कामदेव हूं मैं काम में। हर चीज के शिखर एक्सट्रीम पे चले गए। मैं वही हूं, वहीं से आ रहा हूं। लेकिन तुम लोग छोटी छोटी चीजों में मजा लेते हो, छोटी छोटी चीजों में। अच्छा, कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आपके पास अकाउंट में कितने पैसे हैं? मैं कहता हूं मेरे पास परमात्मा का कार्ड है, एटीएम। मेरे पास नहीं है। तुम ससुरों के जितने के पास पूरी पृथ्वी पे जितना धन दिखाई देता सब मेरा ही तो है। और मेरे पास एक एटीएम है, जब चाहता हूं निकाल लेता हूं जाके। अब तुम कहोगे कि एटीएम में सब होने चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। मैं बटे हुए सब ब्याज पे उठा हुआ पैसा है। बहुत मुश्किल है समझना। मेरे बात करने का ढंग ही ऐसे ही होता है, एक्सट्रीम, टॉप। नहीं समझ पाते, लेकिन यही आकर्षण पैदा करता है। चलत मुसाफिर मोह लेता है, पिंजरे वाली मुनिया। तो ये गाना जो है वो मैं आपको चाहता था कि आप इसको जानें, समझें। एक अंतिम गाना है, मैं बस उतना ही आपसे कहना चाहता हूं। थोड़े से रंग आपके बदले हैं, थोड़े से रंग आप और बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये संबंध केवल शरीरी ना रह जाए। आपका मेरा संबंध अगर सिर्फ मेरे शरीर से हुआ तो आज मैं हूं, मैं कल नहीं होऊंगा, फिर क्या करोगे? मेरे अगर संबंध मेरे गुरु से शरीरी होते, मेरे पिता से शरीरी होते, तो मैं आज अपने आप को अनाथ महसूस करता। मैं कहाँ जाऊं, किसको ढूंढूं? लेकिन मेरे संबंध शरीरी नहीं थे, इसलिए मेरे पिता और मेरे गुरु कभी मरे ही नहीं। आखिरी गाना है, इसको, इसके अर्थों को पिएं। हमारी जल्द मुलाकातें होंगी।
इसके सिवा जाना कहाँ। जीना है जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं, हम थे जहाँ, अपने नहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नहीं चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे यहीं, हम हैं जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे हो, और हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे नहीं हमेशा, इससे जाना कहाँ। जीना है जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे यहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना कहाँ मरना कहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।